हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग ने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने एसिड बेस का डेफिनेशन, एसिड बेस होते क्या हैं, एसिड बेस के एग्जांपल, ये सब मैंने बताया था। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। भाई देखिए, एसिड बेस हैं ये तो हमको पता है, लेकिन सभी सब्सटेंस, ठीक है, सभी सब्सटेंस कौन से ऐसे सब्सटेंस होंगे कि एसिड होंगे या बेस होंगे, उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। हम लोग जितने भी यूज़ करते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे पता लगाते हैं कि वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं। तो उन सभी को के लिए हम लोग एक इंडिकेटर्स के यूज़ करते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो सॉल्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, हम लोग इसकी बात पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो हम लोग बेस स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में क्या होता है, इंडिकेटर्स की डिफिनेशन जान लीजिए। द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या फिर मिनरल्स या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलिए, चाहे वो नेचुरल अकरिंग हो सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स अकरिंग एलिमेंट हो या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो, विच चेंज दियर कलर, तो कलर चेंज करते हैं ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस और कॉल्ड इंडिकेटर्स। वो एसिड सोल्यूशन में डालने पर या बेसिक सब्सटेंस में डालने पर ऐसे सब्सटेंस को वो कलर चेंज करके ये बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो उनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हुआ आपका, ऐसे लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, चाइना रोज़, ठीक है, चाइना चाइना रोज़, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये आपके जैसे लिटमस पेपर, चाइना रोज़, इसको बोलते हैं नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरली नेचुरल बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक। जबकि आपका जो होता है फिनॉल्फ्थलीन, ठीक है, एंड मेथिल ऑरेंज, ये आपका क्या होते हैं, आर्टिफिशियल या फिर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, ठीक है, मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक, मैन मेड इंडिकेटर, इनको हम लोग नेचुरली नहीं पाते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सारे इंडिकेटर्स के बारे में पता अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होते हैं, तो लिटमस पेपर इज, ठीक है, एक्सर्टेड फ्रॉम अ लाइकेन प्लांट, ठीक है, फाउंड इन टुंड्रा रीजन, जितने भी टुंड्रा रीजन होते हैं वहाँ पे एक लाइकेन एक लाइकेन प्लांट होता है, उससे पाए जाते हैं। तो ये लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, तो लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर एक्सल्टेड, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, ठीक। कौन से प्लांट से पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइकेन एक प्लांट होता है, उसके उससे पाया जाता है। जो लाइकेन होते हैं उनका जो कलर होता है, नेचुरली कलर होता है पर्पल। अब इनको हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल में लाइकेन का यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको पेपर के फॉर्म में डाई के रूप में यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर दो तरीके से होते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड। तो लिटमस पेपर जो होता है, लाइकेन पर्पल होता है, बट हम इसको डाई के फॉर्म में यूज़ करते हैं और लिटमस पेपर के फॉर्म में बनाते हैं। और दो टाइप में बनाते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर और होता है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ये दो टाइप में होते हैं। तो रेड लिटमस पेपर क्या होता है और ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
देखो, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या काम करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, चेंज कर देते हैं रेड में। ब्लू लिटमस पेपर रहता है, ऐसा लिटमस का एक पेपर टाइप का होता है, ऐसे पेपर रहता है, ठीक है, दो टाइप का, ये मान लीजिए रेड है और ये होता है मान लीजिए इससे ब्लू कलर का होता है, ठीक, रेड ब्लू होता है। अब हम रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डालते हैं, अगर वो रेड से किस में चेंज हो गया, ब्लू में हो गया, ठीक है। और मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर को डालें, अगर वो चेंज हो गया रेड में, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा, देखिए रेड को ब्लू में चेंज करता है वो होता है बेस, तो वो बेस वो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। और अगर मान लीजिए ब्लू से रेड किया और सोल्यूशन मतलब ब्लू लिटमस पेपर को उसने रेड कर दिया, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो हम लोग ऐसे इंडिकेटर्स का यूज़ करके बता सकते हैं कि एसिड होगा या ब्लू एसिड होगा या बेस होगा। अब जैसे ही मान लीजिए लिटमस पेपर को डालते हैं और लिटमस पेपर भाई रेड है या फिर ब्लू है, दोनों को ही सोल्यूशन में डालने पर रेड का रेड ही रह जाता है, ब्लू का ब्लू ही रह जाता है। रेड डाला तो रेड ही रहेगा, मतलब नो चेंज किया, ब्लू है तो ब्लू ही रहने दिया। तो ऐसे सोल्यूशन मतलब नो चेंज इन कलर फ्रॉम, ठीक है, व्हेन वी पुट इन सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन। ना तो वो एसिड होता है ना ही बेस होते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर है। अब जैसे न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया तो न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। तो न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो कि एसिड और बेस से मतलब लिटमस पेपर डालने पर या किसी भी तरीके के इंडिकेटर को डालने पर न्यूट्रल जो सोल्यूशन होते हैं वो अपना इंडिकेटिंग मतलब वो कलर चेंज नहीं करते हैं, इंडिकेटर का कोई चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, और क्या हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सॉरी कॉमन सॉल्ट हो गया, जैसे नमक बोलते हैं, ठीक है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो क्या काम करते हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं, और इनमें अगर लिटमस पेपर डालते हैं इन सोल्यूशंस में तो क्या होता है, वो कलर चेंज नहीं करते हैं, मतलब रेड का रेड ही रह जाते हैं, ब्लू का ब्लू रह जाते हैं। जबकि लिटमस पेपर क्या, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक सोल्यूशन होता है, और अगर ब्लू से रेड में बदल जाता है तो वो एसिडिक होता है। क्लियर। देखिए चाइना, अब नेक्स्ट हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, चाइना रोज़। चाइना रोज़ एक टाइप का फ्लावर होता है जो कि पिंक कलर के, उसके जो जितने भी पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो पिंक कलर की होती है। जब हम उसको सोल्यूशन बनाते हैं तो चाइना रोज़ सोल्यूशन इज़ लाइट पिंक कलर, वो लाइट पिंक कलर का होता है। अब इस सोल्यूशन में अगर हम कोई एसिड डालते हैं तो जो एसिड होता है वो चाइना रोज़ सोल्यूशन के कलर को किस में बदल देता है, डार्क पिंक में। कहने का मतलब अगर चाइना रोज़ सोल्यूशन का कलर हमने कोई सब्सटेंस डालने पर वो डार्क पिंक हो जाता है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक नेचर का है। दूसरा, अगर हम उसी चाइना रोज़ सोल्यूशन में बेस को डाल देते हैं तो बेस टर्न चाइना रोज़ सोल्यूशन इनटू ग्रीन, वो ग्रीन में चेंज कर देता है। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस हमने चाइना रोज़ सोल्यूशन में डाला और उसकी वजह से क्या हो जाता है, चाइना रोज़ सोल्यूशन का कलर किस में हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है, इसका मतलब उस सब्सटेंस कैसा नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। तो ये सब नेचुरल आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जो नेचुरल एसिड ये होते हैं, अब जो कहने का मतलब जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन मैंने अभी बताया था, जो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं जैसे डिस्टिल वाटर, अल्कोहल और नमक जैसे, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, तो वो क्या काम करते हैं, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज, ठीक, कलर, तो कलर को चेंज नहीं करते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन किसी भी इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, फिनोप्थलीन, जो कि ये क्या है, आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर होते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। जो फिनोप्थलीन होते हैं वो कलरलेस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, कलरलेस सब्सटेंस। देखो
फिनोप्थिलीन के बारे में बात करते हैं। तो फिनोप्थिलीन क्या होता है, जिसका सोल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, याद रखना कि जो इसका सोल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, और जैसे ही हम कोई एसिड, ठीक है यार, नेचुरल सब्सटेंस उसमें डालते हैं, यानी एसिड और नेचुरल सब्सटेंस डाल दिया तो वो क्या होता है, वो कलर चेंज नहीं करता है। फिनोप्थिलीन ऑरेंज जो होता है, ठीक है, वो नो चेंज इन कलर। तो नॉट चेंज इन कलर का मतलब कलर चेंज नहीं करता है। जबकि अगर हम किसी बेस को डाल देते हैं तो बेस क्या करता है, फिनोप्थिलीन को यानी कलरलेस सोल्यूशन को हम किस में बदल देता है, पिंक कलर में। तो अगर सब्सटेंस डाला हमने, अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे या तो वो एसिड होगा या तो बेस होगा। अब उसका अलग मतलब उसको इंडिकेट करने के लिए फिर दूसरा हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो सोल्यूशन बेस है तो वो तुरंत ही क्या करेगा, पिंक कलर में चेंज कर देगा फिनोप्थिलीन के सोल्यूशन को। क्लियर है फिनोप्थिलीन के बारे में। अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेथिल ऑरेंज में। तो मेथिल ऑरेंज भी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर होता है। तो जो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज इज़ ऑरेंज कलर सोल्यूशन, मतलब नॉर्मल ऐसे ऑरेंज कलर का रहेगा। लेकिन जैसे ही हम कोई उसमें एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं तो वो क्या काम करता है, रेड में चेंज कर देता है मेथिल ऑरेंज को। ठीक है, अगर मैंने उसमें एसिड डाला तो वो चेंज कर दिया रेड में, तो हम लोग मालूम चल जाएगा कि वो क्या है, सोल्यूशन एसिडिक है। अगर मान लीजिए कोई बेस है तो बेस चेंज मेथिल ऑरेंज इनटू येलो कलर में। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, हमने मेथिल ऑरेंज में डाल दिया उसको, अगर मेथिल ऑरेंज का कलर क्या हो रहा है, येलो में बदल जाता है, तो उसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक नेचर का है। तो आई होप तुमको, आप लोगों को जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबके बारे में, ठीक है, पता चल गया होगा। ठीक है, ओके। अगर आपको जैसे कोई भी ठीक है, इस सभी चीज़ों का अगर पीडीएफ चाहना होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो एक लिंक दी रही होगी। उस लिंक से आप लोग क्या करेंगे, इसका रिटर्न आपका नोट्स क्या होता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हम लोग पढ़ेंगे, तो एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट, मतलब जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉल्ट टेस्ट होता है उनके अंदर। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जितने भी एसिड होते हैं वो ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड कलर में होते हैं। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड जितने होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड सोल्यूशन इन वाटर, मतलब एसिड का वाटरी सोल्यूशन, मतलब एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के हैं। नेक्स्ट हम लोग बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, तो बेस है बिटर टेस्ट, सभी जितने भी बेस होते हैं वो कड़वे स्वाद होते हैं, उनका बिटर टेस्ट होता है। बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जितने भी जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेस आर इनसॉल्युबल इन, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब बेस जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें घुलते नहीं हैं। ऑल बेस हैव स्लीपी टच लाइक सोप, जितने भी बेस होते हैं उनमें थोड़ी सी चिपचिपाहट या ठीक है स्लिपरी टच होता है, जैसे सोप से साबुन क्या होता है, हल्का सा चिपचिपाहट टाइप का होता है, सेम उसी तरीके से आपका बेस भी होता है। तो ये सब थी बेस की प्रॉपर्टी, इंडिकेटर्स और प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को।